नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज 18 तारीख है और 18 तारीख को आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल के लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए उसके लिए आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे, सीधा आते हैं हम सिलेबस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता ही आपको एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। और उसमें 90 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस हिसाब से आपका सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश 20 मार्क्स की, आगे बात करेंगे हिंदी 20 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो सारा ही मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहने वाला है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मेंशन कर दिया गया हुआ है मैट्रिक स्टैंडर्ड का। तो सबसे हम पहले बात करेंगे हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है टेंसेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन। बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस। ये तो जो मैट्रिक में ग्रामर होता है 10वीं वाले बच्चों को, वो ही 10वीं तक तो बच्चों ने पढ़ा होता है, वही आपको डिफाइन कर दिया गया है। बहुत ही आसान आसान से टॉपिक दे दिए गए हैं, जैसे कि टेंसेज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। ये तो मैक्सिमम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हिंदी की, ठीक है। हिंदी में आपके स्वर व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ठीक है, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस भी मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान सा सिलेबस दे दिया गया है आपके लिए, और वो भी मैट्रिक स्टैंडर्ड का इसमें डिफाइन किया हुआ है, मैट्रिक स्टैंडर्ड का। तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है फिर भी, क्योंकि इस बार शायद जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्राइंगल, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम जो टॉपिक आपने 10th लेवल तक पढ़े होते हैं, ठीक है, वो ही आपको रिपीट कर दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा सिलेबस, मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा सा सिलेबस है ये, और आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप टाइम से तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की वेटेज है 10 मार्क्स, ठीक है। विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ठीक है, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइसेस, नॉन बल्बर सीरीज, एनालॉजीज और ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये भी मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, +2 लेवल का, +2 लेवल के जो एग्ज़ाम आते हैं उतना ही उसका मतलब वो रहेगा, कंपटीशन रहेगा। और बहुत ही आसान से टॉपिक हैं ये रीजनिंग के, बहुत ही आसान से टॉपिक, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर करने लगोगे आज से ही कम से कम आप प्रिपरेशन के लिए 5-6 घंटे दोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको 5-6 घंटे आज से ही दिन के देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ठीक है। अब ये बुक्स एंड ऑथर्स का शायद आपको हिमाचल का हो या फिर नेशनल हो, इसके बारे में आपको देखने पड़ेगा। अगर हिमाचल के हैं तो ये बहुत ही मतलब छोटा सा आपको पढ़ने के लिए है, लेकिन अगर आपको पूरे इंडिया का पढ़ना पड़ेगा तो ये तो काफ़ी सारी बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। साइंस, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ठीक है। ये मैक्सिमम लोगों ने 10th तक पढ़ी होती हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किस चीज़ का आविष्कार किया है। अगर आप ये 100-150 इन्वेंशंस और डिस्कवरीज पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे कंट्रीज़ और कैपिटल्स की, ठीक है। कंट्रीज़ एंड कैपिटल, ये तो आसान सा टॉपिक, आपको जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल्स, उनका मतलब आगे उनकी मुद्रा क्या है, वहाँ का ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। करंट एंड प्रीवियस ईयर, तो ये मेंशन कर दिया गया है इस साल के और पिछले साल के आपको सारे करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। आगे एब्रीविएशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड हॉनर्स, स्पोर्ट्स का, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से बनेंगे आपको, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, अब ये मेंशन नहीं किया गया है हिमाचल गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये आपको दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको दोनों की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। अगर आप वेटेज देख सकते हो, जैसे जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स की हिंदी और 20 मार्क्स की इंग्लिश। आगे 10 मार्क्स बचे वो आपकी रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। तो ये HPPSC ने आप पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है, आप इसको एक बार देख सकते हो।
और साथ के साथ इसकी तैयारी कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।